सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको जो है राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत आपके भीतर जो कोई भी नकारात्मक भाव चल रहे हैं, उन नकारात्मक भावों को किस तरीके से हटा करके हम सकारात्मक बना सकते हैं, उसके बारे में हम सारी योजना बताते हैं, उपदेश देते हैं। और उसके सारे के अंदर सारी हम प्रैक्टिकल और थ्योरी लेकर के आते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपके जीवन को अच्छा बनाना है। आपके जो कार्य करने की पद्धति, उसको जो आप कार्य जो भी करो उसमें डिस्टरबेंस नहीं है, पर आपकी सोच को हम डेवलप करना चाहते हैं, आपकी दिशा को हम सही करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। तो आज हम उसी क्रम में बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। तो हमारा आज का एपिसोड है भावनात्मक विकास। भाइयों और बहनों, अति सुंदर विषय है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य के लिए 5 तरह के कुल स्वास्थ्य बताए हैं। पहला शारीरिक स्वास्थ्य मतलब फिजिकल हेल्थ, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ, और तीसरा जो है हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य जो आज का हमारा विषय है वो इमोशनल हेल्थ, और चौथा जो है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य स्पिरिचुअल हेल्थ, और पांचवा सब कंक्लूजन के रूप में है। इन सब को प्राप्त करके हम सोसाइटी में जीते हैं तो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य सोशल हेल्थ। इसकी हम एक एक करके जो है वो धीरे धीरे सारा अध्ययन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, सांगोपांग उसकी जो है हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है भावनात्मक स्वास्थ्य जो आज का विषय है उसके ऊपर आते हैं। देखिए, स्वास्थ्य किसे कहा जाता है? अगर इसके हम स्वास्थ्य की संधि विच्छेद करें तो इसका होता है कि स्व में अवस्थित होना, यानी अपने खुद में अवस्थित होना, वो स्वास्थ्य क्या कहलाता है। खुद कौन? क्या ये मैं शरीर ही खुद हूं या शरीर के परे भी कुछ है? शरीर तो बोलता नहीं है, इसको बोलाने वाला कौन है? वो रियल स्वरूप है, वो शाश्वत है, वो इटर्नल है, और वो तीनों युग में रहता है, वर्तमान भूत भविष्य के अंदर, और वह कभी उसका भी क्षय नहीं होता है, वह अक्षय होता है। शरीर तो है, ये जड़ है, ये तो जो है गलन मिलन धर्मा है। क्योंकि जो जड़ की मुख्य जो है वो उसका जो जड़ का मुख्य लक्षण होता है वह होता है कि वो होता है हमारा वर्ण गंध रस युक्त वाला जड़ होता है, और वो गलन मिलन धर्मा होता है, वो बदलता रहता है। लेकिन जो चेतन तत्व होता है वो शाश्वत होता है, वह कभी बदलता नहीं है, वो हर समय में एक सा ही रहता है। इसीलिए वह जो है अक्षय कहलाता है। अब हम चेतन तत्व की बात करें तो चेतन असंख्य परमाणुओं के पिंड को जो है हम जो है वो आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं। और वह चेतन तत्व जो है वह जो है वो उसकी जो प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी सच्चिदानंद है। सत्य चित्त और आनंद। सत्य का मतलब जो होता है वह अविनाशी है, वह इटर्नल है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। जड़ तो विनाशी है और जो चेतन तत्व अविनाशी है, ये मुख्य डिफरेंस है। और चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला होता है, और जड़ होता है उसके अंदर कोई तरह का ज्ञान नहीं होता है, और जड़ तत्व होता है उसमें कोई फीलिंग नहीं होती, उसमें कोई अनुभूति नहीं होती है। और चैतन्य सुख दुख की अनुभूति करता है आदमी, और व्यक्ति चेतन तत्व के अंदर हर जीवित प्राणी सुख दुख की अपने अपने तरीके से अनुभूति करता है। और वो प्राणी जो एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय होते हैं,
इन सारे प्राणियों की जो है 84 लाख जीवा योनियां उत्पत्ति स्थान बने हैं, और आत्माएं वो जीवित प्राणी तो असंख्य होते हैं जो कि चराचर जगत के अंग होते हैं। इस चराचर जगत के अंदर जन्म लेते हैं अपने अपने कर्मों के अनुरूप, और वो कर्मों के अनुरूप भी जो है वो अपना भुगतते हैं, अपने कर्मों का क्षय करते हैं, काटते हैं। और सारे कर्म जब अलग हो जाते हैं तो अलग होने कर विशुद्ध होकर के वो आत्मा वह जो है वो चेतनामय हो जाती है, वो मोक्षगामी हो जाती है। तो भाई और बहनों, आज हम भावनात्मक विकास की बात कर रहे हैं, इमोशनल कॉन्सेंट की बात कर रहे हैं। भावनात्मक क्या होता है विकास, हमें देखना होता है कि हमारे इस शरीर के अंदर जो दुर्भावना पैदा करने वाला होता है और शरीर को जो है असंतुलित पैदा करने वाला होता है, वो बहुत बड़ा भावनात्मक स्वास्थ्य होता है। वो क्या होता है? क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या और 18 तरह के जो है दोष कहिए, नेगेटिव थॉट्स कहिए, जो हमें बिगाड़ करने वाला होता है, जो हमारा दुश्मन है, ये नेगेटिव थॉट्स है और इसको दोष कहा जाता है। वो दोष कौन से हैं? प्राणातिपात, मर्शाबाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अर्ति, माया, मर्सा, मिथ्य दर्शन, शल्य पाप जो है, ये हमारे जो है वो 18 पाप है, ये सारे नेगेटिव थॉट्स है। और इन नेगेटिव थॉट्स को हटाना यानी भावनात्मक स्वास्थ्य को सही करना है, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। आज हम शिक्षा को लें। शिक्षा व्यक्ति को इंसान बनाती है, शिक्षा व्यक्ति को मानव बनाती है। व्यक्ति के जो है इस दिमाग के अंदर, दिमाग 3 तरह की लेयर है। एक तो होती है कि एनिमल लेयर, और दूसरी होती है ह्यूमन लेयर, तीसरी होती है सेलेशियल लेयर। जो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जो है वो पशु समान है, अगर वो अपना ह्यूमन लेयर को काम नहीं लेता, उस लेयर के अंदर नहीं जाता है, उसका उपयोग नहीं करता है, उसका विवेक जागृत नहीं करता है, तो पशुवत ही रहता है। और बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो पशुवत होते हैं, क्योंकि वो दूसरी लेयर के अंदर नहीं जाते। तो उनका क्या होता है, जो पशुवत होते हैं उनमें सारे नेगेटिव थॉट जो मैंने बताए वो होते हैं। तो इसीलिए हमारा भावनात्मक विकास करना है तो मुख्य 4 जो हमारे शत्रु है, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, इन चारों को 2 भागों में बांटना है। तो क्रोध और मान को हम द्वेष कहते हैं, माया और लोभ को हम राग कहते हैं, और इसको एक शब्द में कहना है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 55 तरह के धर्म दर्शन हैं जो आज विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर पढ़ाए जाते हैं। सब में जो है दुख का कारण है इस राग द्वेष को मारना है, और जो व्यक्ति की तरक्की नहीं होने देता है, जो अवरोध पैदा करता है, जो मुक्ति में नहीं जाने देता है, ये राग द्वेष ही है। तो भावनात्मक विकास का अर्थ ये होता है कि राग द्वेष को न्यून करना। पूर्ण रूप से तो संपन्न नहीं होगा, क्योंकि ये राग द्वेष हम पीछे से लेके आए हैं, जन्म जन्मांतर से लेके आए हैं। ये हमारा जो शरीर है ये 2 तरह से काम करता है। शरीर के अंदर 2 तत्व रहते हैं। एक तो चेतन तत्व रहता है जो आत्म तत्व है, और दूसरा जो ये शरीर है जड़ तत्व है। और दोनों के संयोग से हमारी बद्ध आत्मा बनती है, और हमारा सारा जीवन जो है दोनों के संयोग से संचालित होता है, जिसके 3 बड़े अंग होते हैं, मन है, वचन है और काया है। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, भूतकाल की स्मृति करते हैं और भविष्य काल की हम कल्पना करते हैं। और वचन के द्वारा जो मैं बोल रहा हूं, सारा दुनिया के अंदर इंटरेक्शंस होता है, वो वचन के द्वारा होता है। वचन योग कहला जाता है, वाणी विज्ञान कहा जाता है, और ये वोकल से जुड़ा हुआ होता है। और तीसरा होता है काया, शरीर। हर एक का काम होता है, सब शरीर से होता है। एकेंद्रिय जैसे पशु पक्षी है, जैसे एकेंद्रिय में मान के चले पेड़ पौधे हैं, तो ये भी एक शरीर के रूप में होते हैं। और पशु है, पक्षी है, सब शरीर से काम करते हैं। शरीर ही हिलता है, शरीर ही डुलता है, शरीर ही काम करता है, शरीर ही परिश्रम करता है, शरीर ही कर्म करता है। तो ये 3 बड़े बड़े साधन है हमारे उसके साथ में। तो हमारा भावनात्मक विकास कैसे अच्छा हो, तो कुछ हम प्रयोग करेंगे इसके,
और आपको, क्योंकि हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम इसके केंद्र में आत्मा है, और जब केंद्र में आत्मा होती है तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का समायोजन होता है, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। थ्योरी एक सिद्धांत है और प्रैक्टिकल एक आचार मीमांसा है। जीवन में उतारने के लिए जो है हमारी आचार मीमांसा के रूप में प्रैक्टिकल को रूप करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, मैंने मुख्य 4 शत्रु बताए, इसको इमोशनल कॉन्सेंट कहते हैं। और शिक्षा की बात मैं कर रहा था, तो शिक्षा के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को रटन विद्या बहुत कराई जाती है, और आजकल दुनिया के अंदर इतनी विद्याएं, अभी विज्ञान के जो विकास के साथ में सैकड़ों हजारों तरह की विद्याएं आ गई है। एक एक इंजीनियरिंग की जो पहले लिमिटेड 3-4 ब्रांचें हुआ करती थी, आजकल सैकड़ों सैकड़ों ब्रांचें। फिलोसॉफी की एक ही ब्रांच हुआ करती थी, 2 होती थी, पाश्चात्य और जो है भारतीय फिलोसॉफी, जो आज उसकी सैकड़ों सैकड़ों ब्रांचेस होगी, क्योंकि ये विज्ञान का विकास है, उसके साथ में शिक्षा का भी विकास हुआ। लेकिन शिक्षा के विकास के साथ साथ में हम ये बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ी विद्या है वो आत्मविद्या है, सारी विद्याओं को डोमिनेट करने वाली आत्मविद्या, क्योंकि आत्मविद्या हमारे अस्तित्व को बताती है। आप जो विद्या दूसरा करोगे, धंधा करोगे, नेता बनोगे, गृहिणी बनेगा और अच्छा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लेकिन वो बनेगा कैसे? जब उसके अंदर आत्म तत्व होगा जो बनेगा, और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए भावनात्मक विकास, अगर व्यक्ति जीवन में सफलता बनाना, जीवन हर एक जीता है, जो व्यक्ति जिसने की जन्म लिया है वो तो जिएगा, क्योंकि वो पीछे से आयुष्य कर्म लेकर के आए हैं, उतने वर्ष तक वो जिएगा और अपना कर्म करता रहेगा। हर एक व्यक्ति जो है इस जो संसार में आता है, अपने अपने आयुष्य के अनुरूप अपना रोल अदा करता है। इसीलिए कहा गया कि रंग मंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के चेतन खेलन हार। देखिए, आपने कभी कठपुतली को देखा होगा, तो कठपुतली कितना सुंदर नाच नाचती है, लेकिन उसको नचाने वाला दूसरा होता है, उसके जो तार होते हैं, उसका जो धागा होता है, वो अदृश्य शक्ति के हाथ में। ठीक उसी तरीके से हम नाचते हैं, मैंने किया, मैंने घर बनाया, मैं इतने पुस्तकें लिखी, मैं इतना बड़ा नेता बन गया, मैं एमएलए बन गया, मैं एमपी बन गया, और जो है मैंने देखिए फैक्ट्री खड़ी कर दी, मैंने अरबों रुपए इकट्ठे कर दिए, मैंने इतना दान किया, मैं इतना पुण्य किया। पर अरे भाई, वो जो तुम जो है कर्ता भाव रखते हो, तो तुम अकेले कैसे कर सकती है? तुम्हारा प्रारब्ध है, ये तुम्हारा उदय है, तुम्हारा परिणाम है कि पूर्व जन्म में तुम जो संचित करके आए थे, वो अब प्रारब्ध तुम्हारा चल रहा है और उसी के अनुरूप कर रहा है। तुम जो है, तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, तुम्हारे कर्मों की वजह से हो रहा है। अगर तुम कर सकते हो तो मैं आपको एक प्रश्न खड़ा करता हूं कि आप भारत के राष्ट्रपति बन के बताओ, और भारत के प्रधानमंत्री बन करके बताओ, या कोई बेचारा बहुत गरीब व्यक्ति है वो अरबपति बन के बतावे, अगर उसके हाथ में है कि मैं पुरुषार्थ कर सकता हूं तो अरबपति बन के बताओ। नहीं बन सकता, क्योंकि ये प्रारब्ध के अधीन है, ये उदय के अधीन है, ये व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो स्वतंत्रता है, हम तो पीछे से लेकर के आए हैं। तो हमारे इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो पुरुषार्थ के रूप में क्या करना चाहिए? भावनात्मक विकास, जो मुख्य बात है उसके मैं कुछ प्रयोग कराना चाहता हूं कि क्रोध, मान, माया, लोभ को हम कैसे जी सकते हैं। एक सबसे बड़ा प्रयोग मैं आपको बताता हूं कि हर व्यक्ति श्वास लेता है, जब तक श्वासा तब तक आशा। ये हमारा बेचारा गरीब सांस जो है, ये जीवन भर जन्म से मृत्यु तक हमारा पक्का साथी बन के रहता है, और जब राम नाम सत होता है तो इसका भी राम नाम सत हो जाता है। इसीलिए अगर किसके साथ मित्रता करनी है जीवन में, तो इस श्वास के साथ करनी चाहिए। श्वास आता है और जाता है, सहज उपलब्ध है, आने और जाने वाले, यानी इनहेल और एक्सेल जो है, इस एक स्ट्रोक को हम एक श्वास कहते हैं। सामान्य व्यक्ति बिना किसी टेंशन में, स्ट्रेस में, स्ट्रेन में, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष के अंदर आराम से बैठा हुआ है, तो वह घड़ी लेकर के बैठ जाओ कि वो 1 मिनट के अंदर 16 सांस लेता है। और अब देखिए, हमें पुरुषार्थ करना है, हमें अभ्यास करना है। तो आप देखिए, जब श्वास भीतर जा रहा है तो हमारा पेट फूलना चाहिए, और सांस जब बाहर आ रहा है, जो 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 हमारा एक्सेल हो रहा है, उसके अंदर हमारा पेट सिकुड़ना चाहिए। इससे मालूम पड़ जाता है कि श्वास आ रहा है और जा रहा है। अब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा अभ्यास करके उस श्वास को जो है 10% लंबा लेना है।
10% लंबा लिया और 10% भीतर डाला। अभ्यास करते 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 10 से इसको 15%, 20% जीवन का एक अंग बनाना है। यानी श्वास को लंबा लेना है, श्वास को संतलना, बहुत जोर नहीं लगाना है। इसके अंदर थोड़ा सा अभ्यास, 10-20% तो अभ्यास करना है, ये लंबा हो जाता है। व्यक्ति चाहे तो जैसे मैंने 16 सांस के अंदर जो है 10% को जोड़ा तो 16 की जगह 14 हो गया, 20% हो गया 12। अगर व्यक्ति 12 श्वास अभ्यास करके 16 से अपना 1 मिनट की 12 सांस प्रतिदिन इस पर वाच करे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूं उस व्यक्ति के क्रोध, मान, माया, लोभ जो है बहुत दुर्लभ, बहुत बहुत दुर्बल हो जाएंगे, बहुत बड़ा उपशम हो जाएगा, वो घट जाएंगे। और ज्यों ज्यों आप 12 से 8 पे आ गए तो 8 पे आने के बाद तो वो और कम हो जाएंगे। और जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं जो समाधि लेते हैं 1 मिनट के अंदर एक श्वास लेते हैं, उनके तो राग द्वेष होता ही नहीं, वो तो तटस्थ होते हैं, वो तो हर क्षण संभाव में रहते हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूं भावनात्मक विकास का सीधा संबंध जो है वो हमारे इस जो है वो श्वास के साथ में, ये बहुत बड़ा सरल अभ्यास है। एक बच्चा जब स्कूल लाइफ में तभी से हम सांस का जो है उनको कराना चाहिए और जो है सांस का हम अभ्यास कराते रहेंगे और धीरे धीरे हो जाएगा तो ये बहुत सुंदर अभ्यास जो हमारा बन जाएगा। तो भाई और बहनों, एक तो ये प्रयोग मैंने बताया। दूसरा प्रयोग है श्वास से जुड़ा हुआ, मैं बताता हूं कि जो श्वास हमारा आ रहा है और जा रहा है तो हम मेडिटेशन करके श्वास परीक्षा करनी चाहिए, उस आते जाते श्वास को देखना चाहिए। मैं आपको जो है उदाहरण करके बताना चाहता हूं कि आप सीधे बैठ जाइए, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ जो ध्यान मुद्रा में रखिए। अब आप सबसे पहले थोड़ा कायोत्सर्ग कीजिए, अपना चित्त है, अपना जो मन है, अपना जो चिंतन है उसको पूरे शरीर में धीरे धीरे घुमाइए और ये सुझाव दीजिए कि शरीर का एक एक कण, शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो जाए। आप सुझाव दीजिए, ऑटो सजेशन दीजिए कि शरीर की एक एक शिथिलता, शरीर का एक एक रोम रोम जो है शिथिल हो जावे। अब अनुभव कीजिए शरीर की हर कोशिका में शिथिलता आ गई है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई भारीपन नहीं। मेरा शरीर हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर रूई की मां हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए मेरा शरीर इतना हल्का हो गया है कि अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ गया है। हल्का हल्का सारा तनाव विसर्जन हो गया है। ये हमारा कायोत्सर्ग हुआ। अब दूसरे साथी को पकड़िए, दोनों नथुनों पर चित्त को केंद्रित कीजिए। देखिए श्वास आ रहा है, जा रहा है। श्वास के आते समय पेट फूलना चाहिए, जाते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। श्वास को थोड़ा लंबा कीजिए, लंबा, गहरा, शिथिल। नॉर्मल सांस से 20-25% लंबा, गहरा, शिथिल। शरीर शिथिल, श्वास शिथिल, लंबा, गहरा, समतल, शिथिल श्वास। श्वास शिथिल हुआ, शरीर शिथिल हुआ। अब हम प्रयोग कर रहे हैं श्वास परीक्षा का। आते जाते दोनों आप चौकीदार की तरह दोनों नथुनों के सेंटर में बैठ जाइए। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। क्या ज्ञाता दृष्टा भाव से देखिए, केवल आते जाते श्वास को देखिए। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई डिसलाइक नहीं, मात्र देखना है। प्रेक्षा का अर्थ मात्र देखना, राग द्वेष रहित होकर के देखना। मैं अनुभव कर रहा हूं कि श्वास प्रेक्षा से मेरा राग द्वेष घट रहा है, मेरे में समता भाव बढ़ रहा है, कषाय घट रहा है, समभाव
बढ़ रहा है। क्रोध, मान, माया, लोभ, भावनात्मक विकास हो रहा है। क्रोध, मान, माया, लोभ घट रहे हैं। मेरा इमोशनल विकास हो रहा है। मैं इमोशनल विकास की ओर बढ़ रहा हूं। श्वास परीक्षा कीजिए। श्वास का संबंध भावनात्मक विकास से सीधा संबंध है। चाहे आप श्वास परीक्षा करिए, चाहे अनुलोम विलोम करिए, कोई भी श्वास का प्रयोग करेंगे वो सीधा भावनात्मक विकास पे ले जाएगा। गहरा संबंध है। अगर भावनात्मक विकास करना चाहते हो तो श्वास के साथ करिए। इस तरीके से धीरे धीरे पुनः अपनी मूल अवस्था में आइए। अनुभव कीजिए, शरीर भारी हो रहा है, श्वास भारी हो रहा है, भीतर प्रभु विराजमान है। प्रभु के दर्शन हुए, प्रभु ने आशीर्वाद किया, वो आशीर्वाद हाथ की हथेलियों पर आ गया है। 3 बार हाथ की हथेलियों को मसल करके प्रभु के आशीर्वाद को सिर पर लगाइए। मेरे प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे भावनात्मक विकास का आशीर्वाद दिया, मेरे क्रोध, मान, माया, लोभ घट जाए उसका आशीर्वाद किया। तो इस तरीके से भाइयों, सीधा साधा साइंटिफिक प्रयोग है। इस प्रयोग को विज्ञान ने सहमति दी है। ये विज्ञान सम्मत प्रयोग है। आप विज्ञान सम्मत प्रयोग इसको नापिए। जब आप जो श्वास को गहरा कर रहे हो, लंबा कर रहे हो, श्वास परीक्षा कर रहे हो, तो आप मीटर लगाइए। तो आपको आपके इमोशनल से हैं कोशेंट है, वो आपके नियंत्रण में रहेंगे, वो घटते जाएंगे। धीरे धीरे जब हम ये अभ्यास करने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा भावनात्मक विकास होता रहेगा और ये बढ़ता रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भावनात्मक विकास की एप्लीकेशन क्या है। भावनात्मक विकास होने से व्यक्ति में क्या परिवर्तन आता है, उसको क्या लाभ होता है, समाज को क्या लाभ होता है, और विश्व एज ए होल भावनात्मक विकास से क्या लाभ होता है। बहुत बड़ा लाभ है। अगर वास्तव में व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाना है तो उसके भावना, उसके इमोशंस को न्यून कीजिए। उसके जो इमोशंस हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, मैं पॉजिटिव इमोशंस की बात नहीं कर रहा हूं। पॉजिटिव इमोशंस करुणा है, दया है और जो प्रेम है, ये भी इमोशंस हैं। तो ये किसी के दुख को देख करके दुखी होना और मानवता आना, ये भी इमोशंस। मेरा सारा कहने का अर्थ ये है, जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसके नियंत्रण की बात कर रहे हैं। अच्छे को क्या नियंत्रण करना है, अच्छे को तो बढ़ाना है। जो खराब है उसको घटाना है और अच्छे को बढ़ाना है, तभी हम अच्छे इंसान बनेंगे। आज सोसाइटी में क्या हो रहा है, नकारात्मक भाव वालों की संख्या बढ़ रही, यानी बुरे इंसान बढ़ रहे हैं, सोसाइटी खराब हो रही है। विश्व एज होल को देखें तो आज प्रकृति में कितने नकारात्मक भाव जो लोगों के हैं, इस प्रकृति में छोड़ते रहते हैं। आज किसी भी स्थान पर खड़े रहिए और जो प्रकृति मां से आप कॉस्मोस से, ब्रह्मांड से जो आप एनर्जी मांगिए तो एनर्जी नकारात्मक ज्यादा आती है, सकारात्मक कम आती है, क्योंकि चारों तरफ नकारात्मक एनर्जी का बोलबाला है। उसको घटाने की बात कह रहा हूं। उसके लिए ही हमारा भावनात्मक विकास है। अगर एक व्यक्ति सुधरता है तो एक व्यक्ति हजारों को सुधारेगा, फिर लाखों सुधरेंगे, करोड़ों सुधरेंगे और विश्व की 7 अरब की जनसंख्या सुधरेगी। सुधरना किसको है? सुधरना इंसान को है। सुधरना का अर्थ क्या है कि जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक इमोशंस है, उसको घटाना है और उसको भावनात्मक विकास स्वास्थ्य लाने का अर्थ ये होता है कि पॉजिटिव इमोशंस को लाइए। मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च, ये हमारी पॉजिटिविटी है, ये हमारे पॉजिटिव इमोशंस है। ये तब आएंगे जबकि नकारात्मक भाव घटेंगे। उसके बिना इनको स्थान नहीं मिलेगा। उन्होंने स्थान घेर रखा है पूरे हमारे मस्तिष्क के अंदर। क्रोध एक अग्नि की तरह है। जब क्रोध व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो व्यक्ति क्या है कि वो कांपने लग जाता है। उसकी मेधा खराब हो जाती है, उसकी बुद्धि सुबुद्धि से कुबुद्धि हो जाती है। उसको पता नहीं कि मुंह से मैं क्या बोल रहा हूं, सामने मेरी माँ है कि मेरी बेटी है या मेरे पिता है, उल जुलूल या मेरा बॉस है और मेरा कोई वरिष्ठ नागरिक है, मेरा आदरणीय पूजनीय है,
उलझुल बोलने लग जाता है, वह उस क्रोध के वशीभूत हो जाता है। क्रोध एक विष है, क्रोध एक शराब है, और जो व्यक्ति ज्यादा क्रोधी होते हैं उनके ब्लड के सैंपल लिए गए तो उसके अंदर विष का काम करता है। क्रोधी व्यक्ति किसी को काट लेता है सुबह सुबह जो है बिना मुंह धोए हुए, तो वो व्यक्ति उसके ऊपर जहर चढ़ जाता है। क्रोध एक नाग है, क्रोध एक नागिन है, उसके कंट्रोल की बात कर रहा हूं मैं, अच्छे इमोशंस के कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं, उनको जगह देने की बात कर रहा हूं, उनको बढ़ाने की बात कर रहा हूं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो है भावनात्मक स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, हर व्यक्ति के लिए चाहिए, समाज के हर व्यक्ति, हर विश्व के लिए चाहिए, और हम आपकी कामना करते हैं कि आपका भावनात्मक विकास अच्छा हो। आपकी हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए, ये प्रतिदिन नए नए एपिसोड, बहुत सुंदर सुंदर एपिसोड, हर एपिसोड हमारे जीवन का विकास करने वाला है। इसीलिए इसका नाम ही आत्मविज्ञान है कि वो किसी भी जीवित प्राणी की आत्मा को जागृति में लाता है। आत्मा को जागृति में लाने का अर्थ होता है कि अच्छा पुरुषार्थ करना, तो क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत मंगल का। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।